जी हाँ, वीडियो के टाइटल और वीडियो की थंबनेल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी 12वीं क्लास की मैथ की स्कीम आ चुकी है और वो क्या है, चले इसको देखते हैं। आपका जो टोटल पेपर होता है ना वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो है पेपर के वो 100 है। अब ये 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ और आपने इसमें से मार्क्स के साथ कैसे आपने अपने ग्रेड्स को अपग्रेड करना है उसकी ट्रिक्स भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट पे आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप अपने ग्रेड्स को और अपने मार्क्स को जो बोर्ड पेपर्स हैं उनमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो चले सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें आपको क्या करना होता है, चूज द करेक्ट आंसर। अब ये करेक्ट आंसर कौन से होते हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा मल्टीपल चॉइस आएगा ये मैं आपको अभी इधर बताता हूँ। अब आपके टोटल जो एमसीक्यूज आएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे और हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आपको इधर लिस्ट बना के देता हूँ। अब ये आपके चैप्टर्स हैं और इनमें से आपके ये एमसीक्यूज आएंगे। अब पहला चैप्टर है, आपके टोटल चैप्टर है 7, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब सबसे पहले आप एक बात याद रखनी है, चैप्टर नंबर 2 से 4 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 3 से भी 4 एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर 4 से भी 4 एमसीक्यूज है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर 5 से 1 एमसीक्यूज है। ये आपके पास हो गए और चैप्टर नंबर जो 6 है इससे 3 एमसीक्यूज है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 12 और ये हो गए 14 और ये 15 और लास्ट जो 7 चैप्टर है इससे भी आपके 2 एमसीक्यूज है। तो टोटल कितने हो गए, 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 2 ये 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए। अब आपने ये बड़ी बात ध्यान से रखनी है कि चैप्टर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इनमें से 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपके एक जैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब इसके बाद आगे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहेगा अटेम्प्ट 8 पार्ट आउट ऑफ 12। मैं इसको सिंपल लिख देता हूं, 8 पार्ट करने हैं आउट ऑफ 12 में से। अब इसमें कौन कौन से आपके जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे, क्योंकि आपका टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। तो अब इसमें जो चैप्टर्स आएंगे और चैप्टर के साथ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लिखते हैं, चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट आप साथ चलते रहेंगे तो लास्ट पे वीडियो की आपके मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये 100 मार्क्स का पेपर बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो चैप्टर होगा चैप्टर 1 होगा और चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 2 से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने ये देखना है कि दूसरे चैप्टर से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट तब करने हैं जब आपको ये आता होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वही बात है, फिर अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन आपने करने हैं, फिर दोबारा से 8 पार्ट करने हैं, कितने में से 8 पार्ट करने हैं आउट ऑफ 12 में से। तो अभी आपको ये याद हो गया कि यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से। और इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे ये देखते हैं, चैप्टर्स और ये शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके वो बड़े शाहीमान से चैप्टर हैं और वो 2 हैं सिर्फ। और पहला चैप्टर है आपका 5 वाला और दूसरा चैप्टर आपका 3rd वाला। 5 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखिए स्टूडेंट, वही अभी तक वही रीत चली है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4
ये अगर देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट जा रहे हैं अभी तक तो 3 के तक हम आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें अटेम्प्ट करने हैं कितने वाला, इसमें अटेम्प्ट करते हैं 9 पार्ट आउट ऑफ 13। इसमें आपने अटेम्प्ट करने थे 8 पार्ट आउट ऑफ 12, इसमें आपने 8 पार्ट आउट ऑफ 12। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी शर्त चेंज है कि 9 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13 से। अब इसमें जो चैप्टर्स है वो देखते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कितने आएंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले एक बात तो आपको याद होगी, आपके बाकी चैप्टर 7 चैप्टर है, आपका दूसरा भी कवर है, पहला भी, तीसरा और 5वां भी, बाकी रह गया 4 वाला और 6 वाला और 7 वाला। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो कौन सी है, चैप्टर नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो सारी की सारी कंप्लीट होगी और सारे के सारे चैप्टर कवर हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद आहिस्ता से हम आगे चलते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप था और ये पहला पोर्शन था। अब सब्जेक्टिव टाइप में ये दूसरा पोर्शन है। अब दूसरे पोर्शन में क्या है, सबसे पहले आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग ये है। अब आपके कितने लॉन्ग आएंगे, टोटल 5 लॉन्ग आएंगे और हर एक में 2 पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट होगा, ए और बी पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा और एक बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसके भी 2 पार्ट, एक ए और एक बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने हमेशा इस बात को याद रखना है, अगर आप दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे तब क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर लास्ट में है 9 और इसका भी ए और बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब यहाँ पे आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन नंबर 9 को बाद में बताता हूँ आपको। ये जो पहला पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 1 से होगा। ए क्वेश्चन नंबर 5 के जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, 5 नंबर का। और दूसरा जो पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा और वो भी 5 नंबर का, और टोटल नंबर इनके होंगे 10। यानी कि आप दोनों पार्ट करेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज 10 मार्क्स नहीं आएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट आएगा। ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 से और जिसमें 3.1 से लेके 3.4 तक है, और इसमें जो दूसरा है वो चैप्टर नंबर आपका है 5 वाला, ये कंप्लीट है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 ये है और क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम पढ़ते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट है। अब इसमें भी ऐसे ही है, आपका 3rd चैप्टर हाफ बच गया, तो हाफ बच गया तो उसमें क्या होगा, चैप्टर 3rd है और इसकी 3.5 से लेके 3.8 तक, और ये चैप जो नंबर है आपका 4, ये कंप्लीट होगा। ये आपका कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट है। और इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाला, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट। इसमें आएगा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 से लेकर 6.3 तक, और इसमें आएगा चैप्टर नंबर 7 और 7.1 से 7.3 तक। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला, जिसमें ए और बी पार्ट है। इसमें जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6, बाकी 6.4 से लेके 6.9 तक, और चैप्टर नंबर आपका 7, और 7 में 7.4 और 7.5 आ जाएगी।
अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है, थोड़ी सी, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसकी जगह पे आपका चैप्टर नंबर 4 हाफ आएगा, यानी कि 4.1 से लेके 4.3 तक, और 6 पॉइंट इसकी जगह पे जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, ये आपने याद रखनी है। चैप्टर नंबर ये आपका 4.1 और ये 4 वाला कौन सा आएगा, 4.4 और 4.5, ये आपने याद रखना है। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है, अभी ये दोनों में से आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने टेंटिव पेयरिंग स्कीम देखी है, ये जितनी भी है ये टेंटिव है। अभी इसको चेंज हो सकता है, ये थोड़ा सा बाद में चेंज हो जाए या थोड़ा सा और आखिर में जाके चेंज हो जाए, ये चेंज हो सकती है। अभी टेंटिव है तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पार्ट है इसका ये वाला चेंज हो सकता है। तो फिर लास्ट पे क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा किसके साथ, ये वाला बी पार्ट जो है 7वें का, ये वाला जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह से हमने आपको ये बता दिया कि बाकी ये सेम रहेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और इधर से थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट भी हो सकता है, 4.1 से 4.3 तक आ सकता है। अगर आपको स्कीम के बारे में जान के अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चले जल्दी से प्रेस कर ले और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।